संजोगिता अझुरा गई पृथ्वीराज चौहान से और पृथ्वीराज चौहान अझुरा गए संजोगिता से। अझुराना मतलब समझते हो ना, प्यार मोहब्बत हो गया इन दोनों में। कि जयचंद कभी नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी किसके साथ हो, पृथ्वीराज चौहान के साथ हो। अभी जयचंद ने क्या किया, अपनी बहन का स्वयंवर करा दिया और सब राजा लाइन से अपना भपकौआ क्रीम पाउडर लगा के सब जो है आके बैठ जाते थे। देखती थी तो मान लो ये मंगरैला निकल गया, मंगरैला जानते हो मतलब एकदम काला, तो नापसंद करके फिर आगे बढ़ जाती थी। इसको देख तो अब आओ और आप हमको उठा के लेके चलो, भागो होगो, नहीं तो हम जान लो कि जहर वहर खा लूंगी, काट लूंगी, नस उस काट लूंगी। लड़कियां सब ऐसे इमोशनल ड्रामा करती है। पृथ्वीराज चौहान जब सुने तो इन्होंने आई घोड़ा वोड़ा निकाला, आराम से सेना वोना लिया और धार धार पहुंच गए कहाँ, इस सभा में पहुंच। इस बात की टीस थी जयचंद के पास कि मतलब पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ने मेरी बहन को भरी सभा में से उठा ले गया। ये युद्ध कर रहे थे ससुरु, ये धीरे से क्या किया, गौरी के पास कोई लड़का नहीं था, क्या थी, लड़की, और ये लड़किया को ये कुतुबुद्दीन ऐबक अझुरा लिया। इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसकी एक लड़की थी ऐबकवा की, इसको जो है क्या कर लिया, फंसा लिया। देख रहे हो कितना कितना ये सब कांड कर रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं लेके आया हूं मध्यकालीन इतिहास का चौथा वीडियो। इसके पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से देख लीजिए। अगर वहां से नहीं देख सकते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख लीजिए। दोस्तों मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका था अरबों का आक्रमण में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के विषय में पूरा मैं बता चुका हूं। फिर तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी के विषय में पूरा पढ़ा चुका हूं। और आज का जो टॉपिक है वो मोहम्मद गौरी के विषय में है। किसके विषय में है, मोहम्मद गौरी के विषय में है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो भी आक्रमणकारी भारत में आए थे उनका उद्देश्य था भारत की संपदा को लूटना और लूट के वापस चले जाना, मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। भारत में साम्राज्य विस्तार इनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि भारत में रुक के यहाँ पे हम राजा बनेंगे और राजा बनने के बाद जो है यहाँ पे शासन करेंगे, इनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम का भी ये उद्देश्य नहीं था, शुबुतगीन का भी ये उद्देश्य नहीं था, महमूद गजनवी जो 17 बार आक्रमण किया उसका भी ये उद्देश्य नहीं था। लेकिन मोहम्मद गौरी जो था इसका उद्देश्य मोहम्मद बिन कासिम के उद्देश्य से बिल्कुल अपोजिट था। यानी ये यह चाहता था कि मैं भारत की संपदा को भी लूटूं और भारत में अपना साम्राज्य भी स्थापित करूं। इसके उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी के प्रमुख आक्रमण, देखिए पहला जो आक्रमण इसका था यह था 1175 ईस्वी में। कहां पे किया था, मुल्तान पर विजय कर लिया। मुल्तान पर क्या कर लिया, विजय कर लिया। मोहम्मद गौरी इधर से आया और ये जो मुल्तान है आपका पाकिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया, यहाँ पे 1175 में हमला किया और मुल्तान पे क्या कर लिया, विजय कर लिया। यानी मुल्तान पे इसका क्या हो गया, जीत हो गया। फिर इसके बाद यह इधर से आता है गुजरात रास्ते से और आता है 1100 दूसरा जो लड़ाई करता है, मुख्य इसकी लड़ाई मैं बता दे रहा हूँ। 1178 ईस्वी में यह लड़ाई करता है चालुक्यों पर। किस पे, चालुक्य राजाओं पे करता है, जिसके राजा थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने इसको क्या कर दिया, हरा दिया, हारा। यानी मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में चालुक्यों से क्या हो गया, हार गया, जिसके राजा थे भीम द्वितीय थे। समझ में आया, ये 2 युद्ध था। इसके बाद इसका तीसरा युद्ध समझते हैं। यहाँ पे मुल्तान विजय कर लिया, जीत गया और 1178 में चालुक्यों से इसकी क्या हो गई, हार हो गई। फिर वापस चला जाता है और तब ये तैयारी करता है इधर राजस्थान एरिया में और इधर के एरिया में। तो इधर जब ये आना शुरू करता है तो आपको मैं बता दूं कि पहले हम समझ लेते हैं चौहान वंश और मालवा, ये क्या था। सबसे पहले समझ लेते हैं कि राजस्थान एरिया में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वासुदेव। यानी राजपूतों में
चौहान वंश की स्थापना किया था वासुदेव ने, लेकिन जो इसके उत्तराधिकारी है वो मतलब कमजोर होते गए, और उसके बाद उसमें सबसे योग्य जो शासक निकला, योग्य शासक, वो थे पृथ्वी राज चौहान या पृथ्वी राज तृतीय। अगर पूछे पृथ्वीराज चौहान फिर पूछे पृथ्वीराज तृतीय, तो दोनों नाम उन्हीं का था। किन का? पृथ्वीराज चौहान का। यह बड़े योग्य शासक थे और बहुत बलशाली थे और बहुत शक्तिशाली थे और बहुत योग्य शासक थे। तो चौहान वंश में जो सबसे योग्य शासक बन के निकले वो राजपूतों में निकले। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो जब मोहम्मद गौरी ने इस साइड यानी राजस्थान एरिया में हमला करना चाहा तो वहां के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। तो इसने आक्रमण किया। तीसरा जो युद्ध इसका है 1191 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखो दो इसमें युद्ध लड़े गए थे, एक पृथ्वीराज चौहान और दूसरा मोहम्मद गौरी था। गौरी इसमें क्या हो जाता है? हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। 1191 का युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह तराइन जो है हरियाणा में है, हरियाणा साइड में है। तो हरियाणा में एक तराइन एक जगह है। पूछा जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान कह दीजिए या पृथ्वीराज तृतीय कह दीजिए, और गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हो गया था? हार गया था और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे? जीत गए थे। 1191 में यह लड़ाई हुआ था हरियाणा में तराइन के मैदान में, यानी तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? अब देखो हारा क्यों गौरी? क्योंकि जब ये ऐसे आता था तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और बगल में मालवा के राजा जयचंद, दोनों में बहुत घनिष्ठता थी, बहुत मित्रता थी, और जब कोई बाहरी आक्रमण होता था तो ये दोनों मिल के मार के चहेट देते थे। किसको मार के चहेट दिया? मोहम्मद गौरी को, और ये वापस चला गया। वापस गया, अपनी तैयारी बनाने लगा, फिर युद्ध करेंगे। इसी के बीच में 1191 के बाद जो है, इसी के बाद एक घटना हो गया, और घटना क्या हो गया? जो पृथ्वीराज तृतीय थे, राजस्थान के राजपूत राजा थे, और जो मालवा के जो उसके मित्र थे जयचंद, इनके बीच में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों मतलब किसी भी आक्रमणकारी से दोनों मिल के युद्ध करते थे, इसलिए कोई भी आक्रमणकारी इधर आके कब्जा नहीं कर पाता था। दिक्कत तब हो गया, पृथ्वीराज चौहान गए यहाँ पे जयचंद के यहाँ। अब जयचंद की एक बहन थी जिसका नाम था संजोगिता। क्या नाम था? संजोगिता। इसीलिए कहा जाता है कि जितने युद्ध होते हैं सबका कारण महिला होती है। महिलाओं के कारण पता नहीं कितने पुरुष बेचारे ठोका जाते हैं, थुरा जाते हैं। तो महिलाओं के कारण अब देखो युद्ध कैसे हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान जब गए जयचंद के यहाँ, इनकी एक बहन थी संजोगिता अझुरा गई पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान अझुरा गए संजोगिता से। अझुराना मतलब समझते हो ना? प्यार मोहब्बत हो गया इन दोनों में। समझ में आया? संजोगिता से। संजोगिता ने प्रपोजल दिया कि मैं जब भी शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, और इसने भी कहा हम भी शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे। मामला जो है सेट हो गया। लेकिन दिक्कत यह था कि जयचंद कभी नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी किसके साथ हो? पृथ्वीराज चौहान के साथ हो। भाई कोई भी हुआ, मान लो कोई मित्र है, उसकी बहन को जो है कि आप मतलब फंसा लेंगे तो भाई वो तो मतलब नाराजगी तो जताइबे करेगा। तो ये कभी नहीं चाहता था कि इसके साथ मेरी बहन की शादी हो। लेकिन संयोगिता चाहती थी कि मैं जब भी शादी करूंगी तो पृथ्वीराज चौहान से करूंगी। ये भी चाहते थे कि मैं शादी इसी से करूंगा। लेकिन उसका भाई जयचंद कभी नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी किसके साथ हो? पृथ्वीराज चौहान के साथ हो। मामला बहुत गड़बड़ हो गया। मामला गड़बड़ कैसे हो गया? मामला ये हो गया, देखो अभी जयचंद ने क्या किया, अपनी बहन का स्वयंवर करा दिया। स्वयंवर समझते हैं? स्वयंवर का मतलब ये होता है कि
देश के अलग अलग कोने से राजा बेचारे आते हैं, है ना, ऐसे लाइन से बैठ जाएंगे दरबार में सब, खूब बढ़िया से नहा धो के भपकौआ क्रीम पाउडर लगा के बैठ जाएंगे, क्योंकि भाई वो एक राजकुमारी है तो उससे शादी होता था, तो ऐसे राजा यहाँ बैठ जाता था। मान लो ये राजा जयचंद यहाँ बैठेगा और सब राजा लाइन से अपना भपकौआ क्रीम पाउडर लगा के सब जो है आके बैठ जाते थे। तो जो भी राजकुमारी जिसका स्वयंवर रहता था एक माला लेके ऐसे जाती थी, इसको देखती थी, तो मान लो ये मंगरैला निकल गया, मंगरैला जानते हो मतलब एकदम काला, तो नापसंद करके फिर आगे बढ़ जाती थी, इसको देखती थी, इसको देखती थी, इसको देखती थी, फिर इधर आती थी, इसको सबको देखती थी। तो जो पसंद आ जाता था उसी के गले में वो वरमाला डाल देती थी और उसी से उसका शादी मान लिया जाता था। तो इसने स्वयंवर रचा दिया। अब स्वयंवर में क्या किया कि इसने एक गलती कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को तो एक तो इनवाइट नहीं किया उसकी बेइज्जती करने के लिए, दूसरी गलती ये कर दिया कि उसी दरबार में एक मूर्ति बना दिया, मतलब पुतला बना दिया पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए एक पुतला बना के बैठा दिया। संयोगिता किसी भी कीमत पर अपनी शादी इन राजाओं में से किसी से करना नहीं चाहती थी। इसके पहले उसने संदेश भेजवा दिया किसके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास, कि देखो हमारा स्वयंवर का मतलब आयोजन कर दिया है मेरा भाई, और मैं किसी भी कीमत पे शादी किसके साथ करूंगी, मैं शादी जब भी करूंगी तो आप ही के साथ करूंगी, तो अब आओ और आप हमको उठा के लेके चलो, भागो होगो, नहीं तो हम जान लो कि जहर वहर खा लूंगी, काट लूंगी, नस उस काट लूंगी। लड़कियां सब ऐसे इमोशनल ड्रामा करती है। अरे भैया ये जब सुना पृथ्वीराज चौहान जब सुने तो इन्होंने आई घोड़ा वोड़ा निकाला, आराम से सेना वोना लिया और धार धार पहुंच गए कहाँ, इस सभा में पहुंच गए। संयोगिता यहाँ थी और ये दरबार में पहुंच गए, और दरबार में पहुंचने के बाद संयोगिता ने इनके गले में क्या डाल दिया, वरमाला डाल दिया, और ये यहाँ से उठाए और उठा के चले गए, यहाँ से लेके आ गए कहाँ पे, अपने राजस्थान में लेके चले आए। इस बात की टीस थी जयचंद के पास कि मतलब पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ने मेरी बहन को भरी सभा में से उठा ले गया, इस बात का उसको बहुत मलाल था। अब यहाँ से दोस्ती किस में बदल गई, दुश्मनी में बदल गई। कैसे बदल गई, जो लड़ाई मोहम्मद गौरी को 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में जो लड़ा गया था, जिसमें जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों मिलकर गौरी को खदेड़ दिए थे, अब जो है यह जयचंद पृथ्वीराज चौहान का क्या बन गया, जानी दुश्मन हो गया। मतलब अब यह इसका मदद नहीं करेगा। अब संपर्क किया यह जयचंद किससे, गौरी से। गौरी से क्या किया, संपर्क किया कि देखो अब तुम युद्ध करने आओ और आराम से पृथ्वीराज चौहान को थूरो थारो काटो, जो भी करना है करो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। इसीलिए गद्दारों का जब नाम लिया जाता है जयचंद का नाम जरूर लिया जाता है। इसने गद्दारी किया। मेरे हिसाब से जयचंद को कभी भी गौरी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। मतलब अगर पृथ्वीराज चौहान मतलब पसंद करते थे उसकी बहन को, या उसकी बहन पसंद करती थी इसको, तो शादी कर देना चाहिए था। वो भी एक अच्छे राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, क्या दिक्कत था। लेकिन नहीं, गड़बड़ हो गया। लेकिन गड़बड़ अब क्या बताएं, अब इसमें क्या कहा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान को भी जाके हाथ मांगना चाहिए था, अच्छे से बैठ के समझाना चाहिए था, है ना। लेकिन ये भी गए हब 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 किए, लब करके उठा लाए। तो भाई कोई भाई हुआ तो गुस्सा तो हो ही जाएगा। तो ये चले गए। अब यह हाथ मिला लिया किससे, गौरी से। अब यह गौरी से कहा कि आप भारत में आओ और राजस्थान एरिया में आप आओ और मतलब पृथ्वीराज चौहान से क्या करो, युद्ध करो, और मैं आपका साथ दूंगा और सारा भेद आपको बताऊंगा, किधर से आना है, किधर से नहीं आना है, मौसम कब आएगा, कब, क्योंकि ये विदेशी था, इसको पता नहीं था किधर से जाना है युद्ध करने, कब जाना है। सारा भेद बताया किसने, जयचंद ने। इस लड़ाई में जिसको हम जानते हैं, चौथी लड़ाई हम जानते हैं 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसको तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो लड़ा गया था किसके, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मेरी बात समझ रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, और गौरी क्या हो जाता है, जीत जाता है। समझ में आया, क्योंकि मदद कौन किया, जयचंद किया। तो ये मामला हो गया। इसके बाद देखो, अब यह आया तो इसने गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और जीत गया तराइन के द्वितीय युद्ध में। यानी यहाँ पे जो मतलब राजा थे पृथ्वीराज चौहान, वो हार गए किससे, गौरी से।
तो इसके बाद वह फिर चला गया और जयचंद को ये लगा कि यह जो एरिया जीता हुआ एरिया है यह छोड़ देगा मोहम्मद गौरी, अब वह मेरा हो जाएगा क्योंकि हमने मदद किया था। लेकिन कहते हैं ना विदेशियों पर बहुत यकीन नहीं करना चाहिए। फिर तैयारी किया बाबू 1194 ईस्वी में, और आया कहाँ पे, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध लड़ा गया किसके बीच में, गौरी और जयचंद, जयचंद के बीच में लड़ा गया, जिसमें जयचंद थुरा गया, मरा गया, ठीक ना। गौरी ने इसको क्या किया, थूर थार दिया, और गौरी का क्या हो गया, विजय हो गया। अब यह एरिया पूरा किसका हो गया, मोहम्मद गौरी का हो गया। सारा एरिया किसका हो गया, मोहम्मद गौरी का हो गया। इनको लगा था जयचंद को कि ये वापस चला जाएगा और सारा राज्य हमारा हो जाएगा, इसलिए मतलब ये देश के साथ गद्दारी किया। लेकिन इसको नहीं पता था मोहम्मद गौरी का उद्देश्य सिर्फ धन लूटना नहीं था, इसका उद्देश्य था भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आगे कहानी सुनो। ये सब पूरी कहानी सुन लिया तो अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि मोहम्मद गौरी 1175 में कहाँ विजय किया था, मुल्तान विजय किया था। 1178 में चालुक्यों को मतलब चालुक्यों से युद्ध किया था जिसमें वो हार गया था, भीम द्वितीय वहाँ के राजा थे गुजरात के। और तीसरा जो युद्ध किया था वो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे, जीत गए थे। उसके बाद चौथा युद्ध लड़ा गया 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हो गए, जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है। इसके बाद जो है फिर 1194 ईस्वी में लड़ा गया चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद जो है मार दिया गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। अब देखो कहानी क्या हुआ। इसके बाद जो है यह जितना युद्ध कर रहा था मालवा पे, राजस्थान पे, चालुक्यों पे, मुल्तानों पे, मोहम्मद गौरी, इसका एक दास था, मोहम्मद गौरी का दास था या गुलाम था, जिसका नाम था ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का गुलाम था। ये युद्ध कर रहे थे ससुरु, ये धीरे से क्या किया, गौरी के पास कोई लड़का नहीं था, क्या थी, लड़की, और ये लड़किया को ये कुतुबुद्दीन ऐबक अझुरा लिया, फंसा लिया। अभी लड़किया ने कहा कि हमारी शादी जब भी होगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक से होगी। गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दास था, गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी का। तो इसको बड़ा बुरा लगा, तो कहा कि अरे तू दास से शादी करेगी, गुलाम से शादी करेगी। गड़बड़ हो गया। तो कही कि अगर नहीं करोगे तो ये कहानी सुने थे ना संयोगिता का, वही कहानी हो जाएगा। तो ये बेचारा डर गया और अपनी लड़की का क्या कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक से शादी कर दिया। और जब शादी कर दिया तो लड़की के बाद कुछ दहेज भी दिया जाता है। तो गौरी ने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत और पूरा ये जो जीता हुआ एरिया था सबको कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दास यानी गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, जिससे उसकी लड़की ने शादी कर लिया। दे के वापस चला जाता और उधर ही मर और जाता है। ठीक है। अब देखो कहानी क्या मोड़ लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश बैठा उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो क्या थे, गुलाम थे। इसके बाद एक कहानी फिर होता है, इस गुलाम वंश की नींव पड़ जाती है दिल्ली सल्तनत पे, जिसको गुलाम वंश के नाम से जानते। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका, गौरी का। अब ऐबक का गुलाम एक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसकी एक लड़की थी ऐबकवा की, इसको जो है क्या कर लिया, फंसा लिया। देख रहे हो कितना कितना ये सब कांड कर रहा है? इसको फंसा लिया। इसके बाद जो है इससे अब राजा ये बना, इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश की एक बिटिया थी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान की कहानी आगे बताएंगे। इसको कौनों नहीं फंसाया, ये दू ठौरों से फंस गई। इसकी कहानी अगले वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के विषय में और राजपूत वंशों के विषय में, और भी वीडियो जो भी है वो सारा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।